दिव्य स्थल है ये। और सोचिए ये ऐसा स्थल है कि इसकी खोज श्री बाबा महाराज ने किया और इसको बचाया बाबा महाराज ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी ना भी जाने तो देखिए ये ब्रजभूमि कई बार लुप्त होती है और महापुरुष लोग फिर से इसको प्रकट करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो फिर से ब्रजभूमि लुप्त हो गई थी, लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई थी। तो शांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ जी के द्वारा फिर से इनको प्रकट करवाया था। फिर से कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, सब स्थलों को फिर से शांडिल्य मुनि ने प्रकाशित किया था और वज्रनाभ जी ने फिर से इनकी स्थापना की थी। इसी प्रकार आगे चलकर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनके परिकरों ने, नारायण भट्ट जी आदि महापुरुषों ने लुप्त हो रही ब्रज की लीला स्थलियों को फिर से प्रकट किया था। उसी क्रम में हमारे श्री बाबा महाराज भी हैं। बाबा महाराज जब ब्रज में आए तो उन्होंने देखा पर्वतों का खनन हो रहा था, वन सब कटते चले जा रहे थे, कुंड सब के सब नष्ट हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सी लीला स्थलियाँ तो लुप्त हो रही थी, ब्रजवासी भी नहीं जानते थे अपने स्थान। अब खुद ही उसी गांव के ब्रजवासी नहीं जानते थे कि कौन सी स्थली, इसका क्या महत्व है। लेकिन सोचिए श्री बाबा महाराज ने इस स्थल को कैसे खोजा। बाबा महाराज ने जीव गोस्वामी जी की श्रीमद् भागवत पर उनकी टीका है, वैष्णव तोषणी टीका का अध्ययन किया। उस टीका में जो है इस रासवन रासौली का वर्णन इसमें किया गया है। उसका अध्ययन करके तब बाबा ने सोचा कि ऐसे स्थल, और उसमें कहा गया है कि ये जो रासवन रासौली है यहाँ से ही महारास का प्रारंभ हुआ है। जैसे लोग समझते हैं कि जो उधर जो वृंदावन है, वंशीवट है, वहाँ पर वंशी वादन के द्वारा वहाँ महारास का प्रारंभ हुआ था। तो ये बात ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो कोई साधारण महापुरुष तो है नहीं, दिव्य अवतरित महापुरुष थे। तो उन्होंने ग्रंथ में उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। वैष्णव तोषणी टीका में उन्होंने, उनकी टीका में वो लिखते हैं, ततश्च तं दृष्ट्वा भावविशेषाविर्भावेन वनमागत्य तस्य तद्रश्मिभिरञ्जितं दृष्ट्वा तत्र च यमुनातीरभागम् अद्यापि रासौलीतीति प्रसिद्धं श्रीवज्रस्थापितं ग्रामचत्वरमागत्य चाकर्षण वेणुना किमपि गीतम गायदिति। इसमें लिखा है रासौलीति प्रसिद्धम, मतलब उसमें अद्यापि कह रहे हैं, आज भी लिखा है रासौली नाम का वन है वहाँ पर। तो उसमें लिखा है कि ये रासौली ऐसा स्थल है, यहीं पर ये जो रास बिहारी श्याम सुंदर थे, रास के समय सबसे पहले यहीं पर आए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्याम सुंदर ने किस प्रकार से महारास की शुरुआत की थी। शरद पूर्णिमा के दिन दिव्य चंद्रमा उदित हुआ, उसको देखकर भगवान जो है, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने उस समय रास की रात्रियों में कितने ऋतुओं की रात्रियां उसमें आ गई थी। शरद ऋतु नहीं, अलग समस्त ऋतुएं इकट्ठा हो गई थी। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सारी ऋतुओं के सब अनुकूल, सब इसमें सब परिस्थितियां उसमें वस्तुएं उपलब्ध हो गई थी। गर्मी की ऋतु में बेला चमेली खिलते हैं, लेकिन शरद ऋतु में चमेली के फूल खिलने लग गए। तो श्याम सुंदर ने योग माया का आश्रय लेकर रास का शुभारंभ किया। योग माया कौन है? तो आचार्य कहते हैं योग माया है साक्षात श्री राधा रानी। बिना राधा रानी का आश्रय लिए ये श्याम सुंदर भी रास नहीं कर सकते हैं। तो अब उन्होंने सोचा हमको महारास करना है, और इससे पहले उन्होंने महारास करने से पहले चीरहरण लीला में गोपिकाओं से कहा था कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में हमारा तुम्हारा दिव्य निष्कलंक मिलन होगा, दिव्य विहार होगा, तुम लोग तब तक उसकी प्रतीक्षा करो। तो वे गोपियां भी उस महारास की रात्रि की प्रतीक्षा कर रही थीं।
और फिर श्याम सुंदर जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, तो सोचिए इसी रासौली में ये जो आपने देखा यहाँ पे जो रास मंडल है, यहीं पर श्याम सुंदर आते हैं और आकर वेणुनाद करते हैं वो। तो अब जब श्याम सुंदर ने सोचा कि गोपियों को बुलाना चाहिए, गोपियाँ इन्होंने इससे पहले कात्यायनी देवी का व्रत किया था और गोपिकाओं के भी 2 वर्ग हैं, एक है नित्य सिद्धा गोपी और दूसरी है साधन सिद्धा गोपी। नित्य सिद्धा गोपिकाएं आई थी गोलोक धाम से, ललिता विशाखा आदि सखियां ये नित्य सिद्धा गोपी हैं। और जो साधन करके गोपी बनी है, कितने ही अवतारों की नारियां जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई थीं, उन सबको भगवान के वरदान से वे सब गोपी बन के यहाँ ब्रज में अवतरित हुई थी। यहाँ तक कि दंडकारण्य के ऋषि मुनि रामावतार के 5-5 पढ़कर यहाँ गोपी बनकर आए ब्रज में। दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी भगवान के राम रूप को देखकर उनके अंदर भी श्रृंगार रस का भाव उत्पन्न हो गया और वो भी चाहने लगे ये राम हमको कांत प्रियतम के रूप में मिले, जैसे सीता जी को राम जी प्राप्त हैं। तो राम जी ने कहा कि आपकी इच्छा इस समय तो मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में हूँ, लेकिन हाँ आगे द्वापर के अंत में जब मैं कृष्ण के रूप से अवतरित होऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी होगी।